ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 फरवरी 2022। तो आज भगवान ने जो टाइटल दी है वो है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। और ये वाणी चली है 18 जनवरी 90 की, मतलब स्मृति दिवस की विशेष मुरली है। चलिए हम सभी बड़े प्यार से सुनते हैं। तो आज सर बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं और उनके स्नेह के रिटर्न में भगवान उन्हें विशेष वरदान भी दे रहे हैं। तो वरदान है सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सब कुछ दे दिया ना बाबा ने। सदा समीप भव मतलब सदा ईश्वर के समीप रहो। समान समर्थ भव मतलब ईश्वर के समान समर्थ बनो, कैपेबल बनो। सदा संपन्न बनो और संतुष्ट बनो। तो कैसे बनेंगे? पढ़ा पढ़ा कर ही तो बाबा बना रहे हैं। कल भी क्या बोला था बाबा ने? अमृत वेले वाश धूप का धूप जलाओ तो तुम्हारे जो भूत है ना, विकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भागेंगे। भगवान हमें पॉइंट बताते जाते हैं। अब चलना न चलना वो हमारी बारी है, हमारी चॉइस है। तो सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही भगवान के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं कि आप सबके दिल का स्नेह भगवान के पास पहुंच ही जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। प्यार के सागर में लवलीन है। तो चारों ओर के देश विदेश के बच्चे जो मधुबन आते हैं ना, भगवान जो मुरली चलाते हैं, उनसे मिलने के लिए तो चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आते हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन दे, स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्यार में तुम सभी लीन हो, तो मैं भी सब बच्चों के स्नेह में हूँ। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है, क्योंकि पालना करने में माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता है। पालना करने में माँ की कोई तुलना है? कल की कहानी में था ना, सबसे अनपढ़ होती है माँ। बच्चे एक रोटी मांगते हैं तो माँ दो दे देती, कहती है अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। तो इस तरह से माँ की पालना और पिता दोनों को हम संभाल रहे हैं। और कहते भी है ना, पिता के बारे में कहते हैं कि 100 अध्यापक मिलकर एक टीचर बनता है और 100 टीचर बनकर एक पिता का महत्व है और 100 पिता के बदले एक माँ का महत्व है। तो देखा माँ की कितनी ज़्यादा बड़ाई है। तो आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारे भी विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष है। कौन सा दिन है? आज स्मृति दिवस है, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा भी है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा भी है, और लकी सितारे बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा पिता ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल कर देना। पता है ना, ब्रह्मा पिता हीरो के व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ बच्चों प्रति विल कर दिया, सेवा प्रति। तो ऐसे ब्रह्मा पिता की आज स्मृति दिवस है। और बाबा उनके बारे में विशेष कहते हैं, स्लोगन है ना, सन सोज फादर, सन सोज फादर। ब्रह्मा पिता ने अपने पिता को प्रत्यक्ष किया, भगवान को प्रत्यक्ष किया अपने पुरुषार्थ से। इतनी बड़ी बात है ना। तो कैसे किया? क्योंकि उन्होंने अपनी मनचर्या और दिनचर्या, इन दोनों पर पूरा अटेंशन रखा। देखिए, दिनचर्या तो हम सब ने सुना है, लेकिन ये मनचर्या, मनचर्या, आत्मचर्या, ये कौन बता सकता है सिवाय भगवान के? तो दिनचर्या है, उसको शारीरिक चर्या भी कहो, क्योंकि हर एक मनुष्य शारीरिक रूप से तो कर्म करते ही है ना। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, देशी हो, विदेशी हो, शारीरिक आवश्यकताएं तो सभी की समान है। यह बात अलग है कि कोई महंगा खाना खाता है, कोई सस्ता खाता है, कोई महंगा कपड़ा पहनता है, कोई सस्ता, कोई सुबह उठता है, कोई लेट से उठता है, लेकिन उठता तो है, कर्म तो करते हैं ना। तो दिनचर्या तो सभी की होती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मनचर्या, आत्मचर्या की। तो भगवान आकर के हमारी मनचर्या को सेट करते हैं। अब मनचर्या का अर्थ ही है सुबह से लेकर रात्रि तक मेरे मन ने
मन को क्या क्या सोचना है, उसका पूरा विवरण, क्या सोचा सारे दिन में, यह है मनचर्या, जो हमें स्वयं भगवान बैठ सिखा रहे हैं, है ना। तो ये मुरली हमारे मनचर्या को ही सेट करेगी। हम्म? फिर बाबा ने कहा कि अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को बुलाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चलकर आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। क्या बात है। भगवान ने कहा कि आज आप बच्चे वीआईपी को बुलाते हो, हाँ, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाते हो, रेडियो पे डालते हो, अखबारों में डालते हो, कितनी सारी मतलब सेवा के लिए, मतलब भगवान को प्रत्यक्ष करने के एकदम लगे हुए हो, लेकिन आगे चलकर आप स्वयं वीआईपी हो जाओगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा, बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने देखो वरदान दे दिया कि आज आप गुप्त रीति से सेवा कर रहे हो, कल आपके लिए बनी बनाई स्टेज तैयार मिलेगी। अपने तन मन धन की सभी आपको ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा किस पर जाएगा, भगवान की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारा तो बस एक ही काम है, ईश्वर को प्रत्यक्ष करना, क्योंकि हम बच्चे ही तो पैगंबर हैं जो ईश्वर का पैगाम देते हैं। फिर बाबा ने आगे बोला, सबकी नजर आपकी तरफ होगी। फिर बाबा कह रहे हैं, ये सब टीचर अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाले टीचर्स बहुत थोड़े हैं। साकार की पालना अर्थात जब ब्रह्मा पिता थे शरीर में, हाँ, उन्होंने तो 69 में शरीर छोड़ दिया ना, तो उनके समय के जो टीचर्स थे, जो बच्चे थे, वो पालना में तो अभी थोड़े ही बचेंगे ना, क्योंकि काफी समय हो गया। पता है शिवरात्रि हम 86वां शिव अवतरण का दिवस मना रहे हैं। इस शिवरात्रि 86, 86 मतलब जन्म हो गया, भगवान के आए हुए 86 वर्ष हो गए, 86वां जन्मदिन मना रहे हैं भगवान का, शिव जयंती। फिर बाबा कहते हैं कि सदा यह चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी का हूँ। अपने आप की चेकिंग कौन करे, हम बच्चे करेंगे ना, कि मैं सदा की तीव्र पुरुषार्थी हूँ वह कभी कभी वाली हूँ। तो समझा। अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। क्या क्यों करते ना बच्चे, फलाना ऐसे क्यों बोला, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 50-50 देखते, 50 अपनी गलती 50 उसकी, हाँ। तो इस बात में 50-50 में क्या होगा, ना कलयुग के रहे ना सतयुग के, बीच में ही लटक जाएंगे। तो यह गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। फिर बाबा कह रहे कि सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। यह जो गायन है ना कि हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है, देवताओं के लिए गाते हैं ना, कि उनके हर कदम में पदम है, हाँ। तो ये गायन आपके लिए है, क्योंकि आप ही तो वो बनने वाले हो। सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे किए, बाबा पूछ रहे हैं। संगम युग बड़े से बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है, सीजन के समय, अब ऐसे सीजन मौसमी फलों का सीजन होता है, उस वक्त वो फल इतना प्रचुर मात्रा में मिलते, तो ताजे मिलते, तो हम सब बोलते भी सीजनल फल खाओ, बहुत ताकत मिलेगी। उसी तरह से किसी का दुकान है, तो सीजन मतलब पर्व त्योहार आया मतलब वो सीजन है, उस सीजन में काफी सारी चीजें बिक जाती हैं। तो सीजन में हम क्या करते हैं, हम अलर्ट रहते हैं ना। हो सकता है 8 बजे दुकान बंद करते हो तो हम 10 बजे बंद करेंगे, क्योंकि ग्राहक ही आने वाली है, ग्राहक को वापस नहीं जाना है, क्योंकि सीजन है। तो यहाँ भगवान ने सीजन बोला पूरे संगम युग को, पूरा संगम युग हमारे लिए सीजन है, हाँ। तो इतना टेंशन रखते हो, हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ चले गए, हम्म। कदम व्यर्थ गए माना पदम व्यर्थ गए, कमाई चली गई। इसीलिए हर घड़ी का स्लोगन याद रखो, जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बन जाते हैं। तो महान बनने के लिए एक स्लोगन है, उसको ध्यान रखना है। पेन इज अ साइन दैट यू आर अलाइव, प्रॉब्लम इज अ साइन दैट यू आर स्ट्रांग, एंड प्रेयर इज अ साइन दैट यू आर नॉट अलोन। कितनी बड़ी बात है। दर्द, दर्द वो चिन्ह है कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा है शरीर में, तभी तो दर्द उठ रहा है ना, मुर्दे को थोड़ी ना दर्द होता है। और प्रॉब्लम ये साइन है कि हम स्ट्रांग है,
महावीर पर ही तो प्रॉब्लम आएगा ना। जो उसे ऊपर उठने की ताकत रखेगा। खेल में भी देखिए, आप किसी बच्चे के साथ कैरम खेल रहे हैं और उसको बिल्कुल नहीं आता, तो आपको मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब वो कांटे की टक्कर दे, है ना। तो वही बात है, प्रॉब्लम आ रहा मतलब आप स्ट्रांग हो। और प्रेयर वो साइन है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी फरियाद सुनने वाला, हमारी मदद करने वाला स्वयं भगवान आ गए हैं। ये बात जब मन में ध्यान रहेगा ना, तो कभी भी हम नहीं फंसेंगे। हमारी मनचर्या एकदम परफेक्ट रहेगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि समय के महत्व को जानने वाले स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। समय का महत्व है ना, संगम युग, ये युग अभी मिला है, सारे कल्प में दोनों ही विशेष हैं। हाँ, दोनों का महत्व देना है, समय का और स्वयं को भी जानना है। फिर बाबा कह रहे हैं, नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती, और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का यह एक ही जन्म है। वाह, 63 जन्म हमने गंवा दिया। क्या किया था हमने? दिवस गवाई खाई के और रात गवाई सोई के, यही तो किया। तो अब समर्थ बनने का यह एक ही जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो, दिनचर्या के साथ मनचर्या। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। सही बात है, सिर्फ रात्रि में पूरा पूरा चार्ट देखेंगे सारे दिन का, तो क्या वो चेंज तो नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो तो व्यर्थ के खाते में चला गया ना। खप से पता चल गया, हाँ हमने ये व्यर्थ किया, लेकिन उसको जो बिगाड़े हैं सारे दिन में, उसको बना तो नहीं सके ना। रात्रि का समय आगे, सोने का समय आगे, तो वो तो आपका व्यर्थ के खाते में चला गया। इसीलिए बीच बीच में भी चेक करो कि क्या कमी हो गई है। इसलिए तो बाबा ने टच किया था कि एक कचहरी की क्लास भी चलेगी, दरबारी चलेगी, दरबार चलेगी, जिसमें हर एक के मन की चेकिंग की जाएगी, मनचर्या की वो क्लास होगी, है ना। तो सभी बच्चे खुश हो गए होंगे। इसीलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम भी फिक्स किया है। चलिए, ट्रैफिक कंट्रोल पर भी आत्माएं बच्चों को समझाती हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल का समय पूरे विश्व की ब्राह्मण आत्माएं भगवान को याद कर रही है, अपना स्वदर्शन चक्र फिरा रही है। और अगर हमारे पास भगवान के एंटरटेनमेंट के रूप में एक वीडियो आ गई है, तो क्या हम उससे अपने आप को एंटरटेन नहीं कर सकते? कुछ समय के लिए पॉज नहीं कर सकते अपने जीवन से? अपने दिनचर्या को मनचर्या में सेट नहीं कर सकते? हाँ, इतनी सारी मेहनत हो रही है, थोड़ा सा बस 5 मिनट मेरा गया तो क्या गया। काम करते हुए भी हम अलर्ट हो सकते हैं, चलो रुको मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। तो ये करना है, टाइम फिक्स करो। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, देखिए बाबा आगे पूछ रहे हैं, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम भी हो तो टाइम सेट करो, आगे बाबा ने बता ही दिया। फिर बाबा कहते हैं, जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो क्या अच्छे संस्कार अपना नहीं बना सकते? बहुत बड़ी बात है। बुरी आदत, किसी बात में चिढ़ जाना, क्वेश्चन करना, दर्द में जाना, फीलिंग में आना, ये सब संस्कार हमारे पुराने हैं, जो हमें एकदम पकड़े हुए हैं, हमें छोड़ ही नहीं रही है, हमें हमेशा आकर्षित करती है कि मुझे अपने साथ रखो, मुझे अपने साथ रखो। तो क्या अच्छे संस्कार को अपना नहीं बना सकते? अच्छे संस्कार की आदत नहीं लगा सकते? तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, फिर बाबा ने बोला, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो, तो रूप माना ज्ञानी और बसंत योगी। बसंत बहार, सदा ईश्वर की याद हो उसे कहेंगे बसंत बहार। तो रूप सुंदर भी है, ज्ञान से सुंदर है, और योगी बसंत भी है, हर समय बसंत बहार। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। मतलब जिस समय ज्ञान सुनाने तो एकदम रूप बन गए, रूपवान बन गए, और जब योग करना है तो बसंत बहार, बसंत बन गए। ये बाबा में कितने अच्छे से समझाते हैं ना। ऐसा ना हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। मतलब बाबा कह रहे हैं कि रूप बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, और याद आएंगी व्यर्थ की बातें, कुछ और घर परिवार की बातें, तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा ना। मिक्स चीज़ कभी भी याद नहीं होगी। इसीलिए सेकंड से भी कम टाइम में उस पर फुल स्टॉप लगा दो।
क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ चल रहा है। पावरफुल ब्रेक किसको कहते हैं? जो कि सेकंड में लग जाए। पावरफुल को ब्रेक का काम ही है जहाँ लगाओ वहाँ लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब जो गाड़ी चलाते हैं उनको पूरा अनुभव है कि गाड़ी चलते चलते अचानक कोई बच्चा रोड पे आ गया, कोई जानवर आ गया, हाँ, किसी ने गाड़ी बहुत खराब से चलाया, मेरे सामने आ गया, तो पावरफुल ब्रेक 1 सेकंड में लगता है। यह नहीं कि लगते लगते लगेगा, तब तक तो ठोक दिया जाएगा, नहीं, तुरंत लगाना है। उसी तरह से अपने मन को, हमारा मन देख रहा है कि मेरा मन बुद्धि फालतू की तरफ जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, जिससे हम बहुत गिर जाएंगे, मेरी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, तो 1 सेकंड में उसको पावरफुल ब्रेक के लिए सबसे आसान तरीका है बाबा, मेरा बाबा। उस वक्त बाबा की स्मृति आपकी आंखों में छप जाए कि भगवान, बाबा आओ, मुझे बचाओ, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। और सच में अनुभव होगा, यदि उस समय जब लोहा गर्म है, हथौड़ा पड़ने ही वाला है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उस वक्त भगवान को याद करें, यही तपस्या है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ माया याद आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रोना धोना करते हैं, गुस्सा करते हैं, भगवान को याद नहीं करते। तो ये काम यदि कर ले तो कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। पावरफुल ब्रेक लग गया ना, भगवान को सौंप दिए और निश्चिंत हो जाए। इसीलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहे तो वहां लग जाए, बीच बीच में चेक करते रहो। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो कौन से रूलिंग पावर भगवान दे रहे हैं हमें? स्वर्ग की बादशाही। तो कंट्रोलिंग पावर यहाँ सीखनी है। नींव यहाँ पड़ रहा है हमारे सोने हीरे के महल के। कभी कोई कर्मेंद्रिया धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाना आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? मतलब आप किसी राज्य के राजा हैं लेकिन कोई प्रजा आपकी बात ही नहीं सुन रही, सब मनमानी कर रही, जो मन में आए कर रहा है, तो उस राज्य का क्या होगा? तो आप नाम के राजा बनना है या काम का? आत्मा का नारी स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है। सही बात है, सत्युग त्रेता में आत्मा राजा थी, लेकिन धीरे धीरे जब विकार की प्रवेशता हुई तो आत्मा पराधीन हो गई, गुलाम बन गई। लेकिन उसका आदि अनादि स्वरूप तो स्वतंत्र है। अनादि अर्थात आत्मिक स्टेज परम धाम की, और आदि अर्थात स्वर्गिक स्टेज, ये दोनों तो स्वतंत्र रूप है। लेकिन द्वापर से जब विकार में जाती है तो परतंत्र बनते जाती है। इसीलिए उस परतंत्रता को छुड़ाने के लिए एक बापू थे जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से छुड़ाया, और ये है बेहद के बापू शिव बाबा, जो हमें हमारे मन के जो विकार हैं, जो अंग्रेज हैं, जो हमारे मन में समाये हुए हैं, उनसे हमें मुक्त कर रहे हैं, है ना। तो सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं। ये भी नहीं कि अरे हम आ जाएंगे कर लेंगे, ढीला ढाला नहीं, एकदम फास्ट। ब्रेक फास्ट लगाना है। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। ये भी बात सही है कि मेरा ब्रेक सही काम कर रहा है कि गाड़ी घोड़ा सब ठीक रखता है, लंबी ड्राइविंग जा रहा है या ऊंचाई पहाड़ी पर जा रहा है। ब्रेक ठीक नहीं होगा तो पूरा लुढ़कते लुढ़कते तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। टाइम पर लगना है, नहीं तो धोखा मिल जाएगा ना। टाइम पर नहीं लगाएंगे तो धोखा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, बटन दबा और स्टॉप, ये बात है। फिर बाबा कह रहे रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर देते, लेकिन उससे क्या फायदा? क्या वो अपने संकल्पों की चलती ट्रैफिक को स्टॉप कर सकते हैं? नहीं। तो अपने संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करने की विधि से सिद्धि मिलेगी। तो सभी नॉलेजफुल बन गए हो ना? माताएं क्या करेंगी? बाबा माताओं के तो मुखातिब हो गए कि माताएं क्या करेंगी? माताएं असंभव को भी संभव बना देती है। तो बनाना है ना सबको, ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक बनो। कैसे बनेंगे? कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने को वकील मान लेते हैं। सफाई पक्ष का वकील, अपनी सफाई देते रहते हैं। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात तो बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वो राइट है।
अब दूसरे के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो। बाबा कह रहे स्वयं का वकील नहीं, सफाई नहीं देनी है, जज बनो, सीधे एकदम मोहर फरमान। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि भगवान हमें चुने हैं किस लिए? विश्व परिवर्तन के लिए, युग परिवर्तन होना है। तो उसके लिए स्वयं को बदलो, स्वयं को, दूसरे को रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो तो परिवर्तन होगा। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। जैसे हम ड्रामा को कोई सीन देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, तो कोई भी सीन आती है, उसमें हलचल की आती है, टेंशन की आती है, हंसी की आती है, लेकिन अगले सीन जब चेंज हो जाता है तो हमारी बुद्धि की जो लाइन है ना वो शिफ्ट हो जाती है, दूसरे सीन पर फोकस हो जाती है। उसी तरह से परिवार में, जीवन में जो भी बातें आ रही हैं, अच्छी भी आ रही है, बुरी भी आ रही है, हलचल वाली आ रही है, लेकिन हम साक्षी होकर देखें। क्योंकि जो अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हंसकर स्वीकार करेगा, बहुत खुश होगा, तो वो दुख को भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस की शक्ति नहीं होती। खुशी में ज़्यादा खुश होना ही दुख को निमंत्रण देना है, दुख में भी डूबने वाली बात है। हर चीज़ को एक बैलेंस से लेकर देखो। हाँ, तो ऐसा बच्चा ही सदा हर्षित रहेगा जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखेगा, समझेगा ये ड्रामा का सीन चल रहा है और हम तो एंजॉय करने वाले दर्शक हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।